हेलो फ्रेंड्स, मैं यल सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यल सर स्टडी वन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को क्लास 12th की फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तरंगाग्र के बारे में बताऊंगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको तरंगाग्र क्या होता है और कैसे होता है, उसकी दिशाएं क्या होती हैं, वो किस दिशा में किस प्रकार से गति करता है, मैंने बताया आपको। आज मैं आपको तरंगाग्र के प्रकार के बारे में पढ़ाऊंगा और खासकर ये वीडियो हमारा तरंगाग्र के जो प्रकार हैं, समतल, गोलीय और बेलनाकार, उसी पर आधारित है। यदि कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और कर सकते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आइए, हमारा टॉपिक है तरंगाग्र के प्रकार। तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं? स्टूडेंट्स, तरंगाग्र जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उसका जो फर्स्ट टाइप है वो है समतल तरंगाग्र। आप देख सकते हैं समतल तरंगाग्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन लाइक वेव फ्रंट। प्लेन लाइक वेव फ्रंट आप देख सकते हैं, लिखा है यदि माध्यम में तरंगें केवल एक ही दिशा में संचरित हो रही हों तो किसी भी क्षण इस दिशा के लंबवत खींचे गए पृष्ठ पर स्थित माध्यम के कण समान कला में कंपन कर रहे होंगे। इस प्रकार की तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहते हैं। ध्यान से दिखेगा, फिर से समझिएगा। अभी हम आपको चित्र में बता देते हैं। कह रहा है कि यदि माध्यम में तरंगें केवल एक ही दिशा में, मान लीजिए कोई माध्यम हो, ठीक है, कोई माध्यम हो, उस माध्यम में जो तरंगें हैं केवल एक ही दिशा में संचरित हो रही हों तो किसी भी क्षण इस दिशा के लंबवत खींचे गए पृष्ठ पर स्थित माध्यम के कण समान कला में कंपन कर रहे होंगे। ठीक है, इस प्रकार के तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहते हैं। नंबर दूसरा कह रहा है हमारा गोलीय तरंगाग्र। इसके पहले अगर आप पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा है, नोट में लिखा है समतल तरंगाग्र की जो किरणें होती हैं, वो समांतर ऋजुरेखीय होंगी। कैसी होंगी? समांतर होंगी किरणें, और कैसी होंगी? ऋजुरेखीय, मतलब सरल रेखा में गति करेंगे। दूसरा क्या तरंगाग्र, जिसे इंग्लिश में स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। देख लीजिए, लिखा है यदि तरंगें माध्यम के, आप चित्र में देख सकते हैं, लिखा यदि तरंगें माध्यम के किसी एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न हो रही, मान लीजिए कोई बिंदु स्रोत हो, उसी बिंदु स्रोत से निकल रही हो, तो वे सभी दिशाओं में संचरित हो जाती है। सभी दिशाओं का मतलब इधर उधर, मतलब इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, वो सभी दिशाओं में क्या हो जाती हैं? संचरित हो जाती हैं। तो वे सभी दिशाओं में संचरित हो जाएंगी या होंगी यदि बिंदु स्रोत को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ खींचे। बिंदु, जैसे मान लीजिए कोई चित्र होगा, ठीक है, चित्र में आप कहीं एक केंद्र बिंदु मान सकते हैं। जब केंद्र बिंदु मानेंगे तो आप केंद्र बिंदु मानकर एक कोई पृष्ठ खींचेंगे, गोलीय पृष्ठ जब खींचेंगे तो उस पृष्ठ पर स्थित माध्यम के समस्त कण समान कला में कंपन करते हैं, अर्थात बराबर कंपन करते हैं। इस प्रकार के तरंगाग्र को या इस प्रकार के तरंग को गोलीय तरंगाग्र या स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। नोट में कह रहा है ये किरणें त्रिज्य रेखाओं में होंगी, या आप कह सकते हैं ये किरणें त्रिज्य रेखाओं में होंगी। बेलनाकार तरंगाग्र, जिसे इंग्लिश में सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कहते हैं। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कहते हैं। देख लीजिए क्या लिखा है इसमें, चित्र में आप देखेंगे, यदि माध्यम में तरंगें एक गोलीय स्रोत से उत्पन्न हो रही हैं, मान लीजिए कोई माध्यम है, वो माध्यम कैसा है? गोलीय माध्यम है। यदि माध्यम में कह रहा है, देखिए फिर से देखिए, कह रहा है बेलनाकार तरंगाग्र, इसे इंग्लिश में या अंग्रेजी भाषा में सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कहते हैं। चित्र में देख सकते हैं, लिखा है यदि माध्यम में तरंगें एक गोलीय स्रोत से उत्पन्न हो रही हों तो वे सभी दिशाओं में संचरित होंगी। मान लीजिए चित्र में आप देखेंगे, मान लीजिए कोई एक माध्यम है, तरंगें एक गोलीय स्रोत से उत्पन्न हो रही हों,
तो कह रहा है वो सभी दिशाओं में, यानी इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऊपर नीचे अगल बगल चारों दिशाओं में वो क्या हो जाएंगे, संचरित हो जाएंगे। यदि रेखीय स्रोत को अक्ष मानकर किसी भी त्रिज्या का एक बेलनाकार पृष्ठ खींचे, बेलनाकार पृष्ठ जानते हैं ना, सिलेंड्रिकल बेलनाकार को एक पृष्ठ आप खींच सकते हैं। जब बेलनाकार पृष्ठ खींचेंगे, कह रहा खींचे, तो उस पर स्थित माध्यम के सभी कण समान कला में होंगे। इस प्रकार के तरंगाग्र को बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। नोट, कह रहा इस तरंगाग्र में किरणें त्रिज्य रेखाओं में होती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है, पूछ लिया जाएगा एक नंबर में कि बेलनाकार जो तरंगाग्र होता है वो किस रेखाओं में होती हैं, तो आप बोल सकते हैं कि वो त्रिज्य रेखाओं में होती हैं। ठीक है, वैसे आप बेलनाकार में भी है, गोलीय तरंगाग्र में भी है और समतल तरंगाग्र में है, आप देख सकते हैं और इसको लगा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए फिगर, जिसे हम हिंदी में चित्र कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका चित्र, इसलिए आप चित्र को बना करके ही करेंगे। तो ये आपका जो 2, 3, 4 नंबरों में आने वाला क्वेश्चन है यूपी बोर्ड परीक्षाओं में इंटरमीडिएट के लिए, ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।